नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपका दिशा न्यूज के आज के जनता के सवाल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं झारसुगड़ा के वरिष्ठ वकील संदीप अवस्थी जी। ये झारसुगड़ा के वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ साथ झारसुगड़ा विजत के अध्यक्ष भी हैं तथा ये अनेक संस्था में जुड़े हुए हैं। संदीप बाबू, आज का आप स्वागत करते हैं हम दिशा न्यूज में। संदीप बाबू, आज से आपसे कुछ सवाल हम जनता का सवाल आपसे पूछेंगे। उम्मीद है आज आप उसका सही सही जवाब देंगे। वर्तमान झारसुगड़ा जिला में दोनों सीट और खासकर झारसुगड़ा सीट में आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, क्या और कितने वोटों से जीतेगा? देखिए अनिल बाबू, झारसुगड़ा जिला एक शिल्प समृद्ध जिला, और मैं यदि बात करूं तो यदि झारसुगड़ा के इतिहास को, जिला के इतिहास को यदि हम दोहराएंगे तो इस जिला को दो भाग में हम बांट सकते हैं, 1990 के बाद और 1990 के पहले। 1990 के बाद जब जनता दल, बीजू जनता दल और आज भी बीजू जनता दल और आने वाले कल में भी बीजू जनता दल, इसका यदि कारण पूछेंगे तो एक कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, स्वर्गीय बिजू बाबू, हमारे दो दिवंगत नेता स्वर्गीय किशोर महांती जी, स्वर्गीय नवोदास जी, उनके कार्यकलापों को यदि आप देखेंगे तो विगत 25 वर्ष के शासनकाल में झारसुगड़ा जिला का विकास हुआ, और विकास बीजू जनता दल का एकमात्र उद्देश्य। इसलिए मेरा अपना विश्वास है और पूरे साहस के साथ मैं कह सकता हूं कि झारसुगड़ा जिला की दोनों सीटें बीजू जनता दल के प्रार्थी सुश्री दीपाली दास और श्रीमती अलका महांती बहुमत से जीतेगी। वर्तमान ये सुनने में आया है कि झारसुगड़ा जिले में दो विधानसभा सीट है, एक झारसुगड़ा एक बिरजानगर, किंतु दोनों के विधायक का आपस में सामंजस्य नहीं, या ये बोला जाए कि आपस में पटता नहीं। क्या बोलेंगे आप इस विषय में? देखिए आने लो, बीजू जनता दल एक बहुत बड़ा दल है और विधायक की भूमिका हमेशा बनी हुई है, और जहां तक सवाल है दोनों में नहीं पटने का या दोनों के बीच में कोई मतभेद का, बीजू जनता दल के अंदर किसी विधायक, किसी नेता के बीच कोई मतांतर या मनांतर कभी नहीं रहा। दोनों ही सुश्री दीपाली दास और अलका महांती अपनी अपनी जगह में बीजू जनता दल के लिए काम कर रहे हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो दोनों विधायक एक साथ एक मंच में बैठ के भी अपना उद्घोष करते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर दोनों में कुछ मतभेद है तो इससे फायदा बीजेपी या दूसरे दल को इस चुनाव में होगा? अन्य लोग, मैं एक सिरे से इस चीज को नकारना चाहता हूं कि कोई मतभेद कहीं पर है, और किसी मतभेद के लिए यदि कोई चिंता करता है तो मैं जहां तक समझता हूं कि बीजू जनता दल जितना डिसिप्लिन राजनीतिक दल है, उसके हिसाब से किसी मतांतर, किसी अंतर से पार्टी को कोई नुकसान कहीं पर नहीं होता है। और मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा, दीपाली दास और अलका महांती ये बीजू जनता दल के झारसुगड़ा जिला के दो नेता हैं, और दोनों नेता अपने सामंजस्य के साथ चल रहे हैं। जैसा कि सुनने में आया है कि दोनों ही जगह झारसुगड़ा तथा बिरजानगर में कुछ पुराने कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया जा रहा है दोनों विधायकों द्वारा, ये कितना सच और कितना झूठ है? देखिए, मैं संगठन के साथ जुड़ा हुआ और टाउन प्रेसिडेंट होने के नाते संगठन के विषय में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि हम दल के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता मूल्यवान है, और प्रत्येक कार्यकर्ता को उचित मूल्यांकन करना संगठन का काम है और दायित्व है। यदि कहीं कोई विचार में कहीं अंतर आते हैं, उसको हम अब आपस में बैठ के आराम से सुलझा देते हैं। इसलिए ये कहना कि हमारे दल के बीच में किसी की अनदेखी होती है, किसी का मूल्यांकन नहीं हो सकता, ये गलत बात है। क्या बिरजानगर में जो जिला महासचिव थे विश्वनाथ नायक,
बीच में उन्होंने इस्तीफा दिया, किंतु उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। उनके नाराज होने से ब्रजराज नगर के चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, श्री विश्वनाथ नायक एक मैच्योर नेता है, और जहां तक उनके इस्तीफा देने का बात आया, पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हर आदमी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, और उस अधिकार के तहत यदि कोई कुछ किया, उसको पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। आज दिन विश्वनाथ नायक बीजू जनता दल के वैसे ही कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और इससे दल को उनकी जो काम करने की शैली है उससे बहुत सी ताकत मिलेगी। मैं समझता हूं कि विश्वनाथ नायक अपना उद्गार निकालने के बाद पार्टी के लिए 2 गुने ताकत से ब्रजराज नगर में काम करेंगे, और उनकी जो क्षमता है उसका उपयोग बीजू जनता दल करेगी। झारसुगुड़ा में इस बार जैसा पता चल रहा है कि कांटे की टक्कर है बीजेपी के साथ। आपको क्या लगता है कि बीजेडी इस बार कितने मतों से जीतेगी? ये अंतर पिछले चुनाव से ज्यादा होगा, कम होगा, कि किस तरह से रहेगा? अनिल लोग, आपकी बात को मैं यदि एक्सप्लेन करके बोलूं तो ज्यादा अच्छा होगा कि राजनीतिक रूप से यदि आप देखेंगे तो हमेशा एक चीज को याद रखिए कि राजनीतिक रूप से जो सेवा करने के लिए लोग आए हैं, जो विकास का काम करने के लिए आए हैं, और जो विकास कर रहे हैं, लोग उनसे जुड़े हुए हैं। आज दिन में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजू जनता दल से ज्यादा लोगों के पास पहुंचने वाला कोई दल झारसुगुड़ा जिला में नहीं है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम जिस बहुमत से जीते थे, उसी बहुमत से हम आने वाले चुनाव को भी जीतेंगे। वर्तमान ये देखा गया है कि बीजेपी की सांसद जो प्रत्याशी है वो अभी तक पिक्चर में नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है, या यूं कहा जाए कि वो अभी तक अपना चुनाव अभियान शुरू नहीं किया है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या वो अपने पहले से वो हार स्वीकार करनी है या कुछ और कारण है? नहीं, हार स्वीकार करने की तो कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। बात यह है कि लोकसभा प्रत्याशी और विधानसभा प्रत्याशी में कुछ अंतर होते हैं। एक अंतर है कि ये 7 विधानसभा सीट में 1 लोकसभा प्रत्याशी है, और उनका जो प्रचार अभियान चालू होता है एक एक विधानसभा से चालू होता है, और अब नामांकन के बाद जो प्रचार में तेजी आएगी उसमें आप देखेंगे कि हमारा लोकसभा प्रत्याशी भी उसी तत्परता के साथ लोगों के पास होगा, और लोग उन्हें उसी तरह संग जोड़ी को आशीर्वाद देंगे। एक और सवाल है कि वर्तमान झारसुगुड़ा जिला में 2 विधानसभा है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार जीत के बाद झारसुगुड़ा विधानसभा से कोई एक मंत्री बनेगा? देखिए, मंत्री बनना नहीं बनना ये मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। मुख्यमंत्री किनको मंत्री बनाएंगे ये उनका अधिकार, और आशा और विश्वास, मैं तो अपने प्रत्येक राजनीतिक भाषण में एक चीज कहता हूं कि यदि बहुमत आप देते हैं, वोट आप देते हैं, और प्रचंडता के साथ वोट देते हैं, तो प्रत्याशी कहीं ना कहीं मंत्री के दावेदार के रूप में प्रस्तुत होता है। उड़ीसा की विधानसभा में जब झारसुगुड़ा जिला के प्रतिनिधि जाएंगे और 60,000 से ऊपर वोट से जीत के जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मान्यवर मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद झारसुगुड़ा जिला के प्रति होगा, ये मैं ऐसा आशा करता हूँ। अब पिछले 2 विधायक के साथ आप काम कर चुके हैं, स्वर्गीय किशोर मांझी एवं स्वर्गीय नवोकिशोर दास जी के साथ आप कार्य कर चुके हैं। वर्तमान एक की बेटी तथा एक की पत्नी इस क्षेत्र में विधायक है और कार्य करिए। आप उन दोनों की अपेक्षा इन दोनों में क्या समानता या असमानता देखते हैं? देखिए, स्वर्गीय किशोर मांझी और स्वर्गीय नवोकिशोर दास, ये 2 ऐसे लीडर थे जो उड़ीसा की राजनीति के आइकॉन, जो जमीन से उठकर उड़ीसा की राजनीति के क्षितिज में स्थापित थे। उनके अवर्तमान में अलका मांझी और सुश्री दीपाली दास, पिछले 1-1.5 सालों में अलका मांझी को समय मिला, 9 महीने का समय दीपाली दास को मिला। ये 1.5 वर्ष
और 9 महीने में एक ऐसा वातावरण बना जहां पर लगा कि किसी बड़े नेता का दायर, उसकी छवि को कहीं ना कहीं बचाने के लिए उसी ढंग से काम करता है जिस ढंग से वो नेता काम करते थे। और मैं आशा करता हूं कि दीपाली दास और अलका महादेव दोनों ही किशोर महांती और नवोदास के दिखाए हुए सपने और कर्म को लेके आगे बढ़ेंगे और जिला का विकास होगा। और जैसा कि स्वर्गीय बिजू पटनायक का सपना था जिस दिन जिला बना रहे थे कि ये जिला उड़ीसा में एक डजलिंग स्टार होगा, उस डजलिंग स्टार को बनाने के प्रयास में माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से दोनों विधायक सक्षम होंगे, ये मेरी आशा है। वर्तमान झारसुगुड़ा में क्या काम हुआ है और क्या होना बाकी, आपको क्या लगता है कि विकास में और क्या क्या चीज जरूरत है झारसुगुड़ा को? देखिए, झारसुगुड़ा जिला एक शिल्प समृद्ध जिला है। जहां शिल्प होती है वहां कुछ असुविधाएं भी साथ साथ होती है। स्वर्गीय नभू किशोर दास की बात यदि करूं तो वो झारसुगुड़ा के नूतन निर्माण की चिंता करते थे। यदि मैं किशोर महांती की बात करूं तो उड़ीसा झारसुगुड़ा के नव निर्माण की बात करते थे। नूतन निर्माण और नव निर्माण को जब मिलाकर आप देखते हैं तो शिक्षा, गमनागमन, हेल्थ का और जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं, स्कूल, रास्ता, पानी, ये जो सुविधाएं एक विधानसभा क्षेत्र को मिलनी चाहिए, उसके ऊपर में काम हुआ है, काम चालू है। आज मेरे ख्याल से 2025 में हम हर घर को पाइप कनेक्शन से पानी दे सकते हैं। आज झारसुगुड़ा में हार्ट हॉस्पिटल है, झारसुगुड़ा में 300 बेडेड हॉस्पिटल है, ब्रजराज नगर में भी हॉस्पिटल का शुभारंभ हो चुका है। ब्रजराज नगर की शिक्षा के लिए भी विकास चालू है, स्टेडियम बना है, खेल का डेवलपमेंट हुआ है। और आप देखेंगे कि युवा विकास और नारी शक्ति सशक्तिकरण, ये दो मूल उद्देश्य झारसुगुड़ा जिला में 98% पूरा हुआ है। और ये एक बड़ी बात होती है एक जिला के विकास में। नारी शक्ति का विकास और युवा शक्ति का विकास यदि होता है कहीं तो वो जिला अपने आप कहीं ना कहीं विकास पथ में आगे बढ़ता है। और आने वाले दिनों में दो युवा विधायक, अलका महांती भी एकदम राजनीतिक क्षेत्र में युवा है और दीपाली दास राजनीतिक क्षेत्र से लेके उम्र में भी युवा है, नया जोश है, नए जोश के साथ काम करते हैं। आने वाले दिनों में झारसुगुड़ा जिला के दोनों कंस्टिट्यूएंसी, झारसुगुड़ा और ब्रजराज नगर, ये देखेगी कि युवा नेतृत्व इसके नूतन निर्माण में और नव निर्माण में कैसे आपके साथ चलता है। और आपका आशीर्वाद ये दोनों नेताओं को सक्षम बनाएगा कि झारसुगुड़ा जिला को डजलिंग स्टार के रूप में स्थापित करके बिजू पटनायक के सपना को साकार करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि वर्तमान उड़ीसा में आप कितने मतलब सीट मतलब मिलेगा, बीजेडी को कितने मिलेगा या बीजेपी को आप क्या सोचते हैं, ये सरकार कितने सीटों से आप बना सकते हैं? अनिल बाबू, मैं इससे पहले भी बोला कि लोग उनको आशीर्वाद करते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं। और विगत 25 वर्षों में उड़ीसा की जनता ये देखी कि नवीन पटनायक एक प्रगति का चिन्ह है, नवीन पटनायक लोगों का प्रतिनिधि है, नवीन पटनायक नारी शक्ति का प्रतिनिधि है, नवीन पटनायक युवा शक्ति का प्रतिनिधि। मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम पिछली विधानसभा में जितनी सीटें जीते थे उससे कुछ अधिक सीटें हम लाएंगे। और जहां तक आप बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी का एक नारा देकर यदि लोग उनको वोट देते तो उड़ीसा सरकार का इतना बड़ा काम का उत्तरदायित्व भी
उड़ीसा वासी लेते हैं और उस काम को, उस प्रगति को, उस विकास को वो वोट देने जा रहे हैं, नवीन पटनायक को वोट देने जा रहे हैं, सन चिन्ह को वोट देने जा रहे हैं। इसलिए मेरी आशा है कि शायद ये विधानसभा चमत्कारिक रूप से ऐसी होगी जिसको देखकर पूरा भारतवर्ष चमत्कार को नमस्कार करने लगे। तो आपने सुना आज का जनता के सवाल में श्री संदीप अवस्थी जी के जवाब। हम जनता पर छोड़ते हैं कि उनका जवाब कितना जनता के लिए ठीक रहेगा। अगले बार हम फिर किसी नई शख्सियत का साथ मिलेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद।